हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स वाला एंडी सर में। अच्छा, इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 बनाया था, वो आपने आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसलिए मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैंने उसके अंदर आपको दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना सिखाया था। आज भी सिखाऊंगा, पर थोड़ा तरीका चेंज सिखाऊंगा। देखिए, आपको आज बात करते हैं रैशनल नंबर, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैंने उस दिन बताया था आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 और 4 है। इसके बीच में मुझे अगर 6 रैशनल नंबर निकालने, कितने निकालने, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका मैंने आपको सिखाया था ऐसे करके, 1/2 a प्लस बी, ये फॉर्मूला बताया था। मतलब क्या है, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था कि इसको आप a मान लेंगे, इसको आप b मान लेंगे, तो क्या निकलेगा इसका, तो कैसे निकलेगा, तो 3 प्लस 4/2 क्या आ गया, 7/2। तो क्या नंबर आ गया, तो जरा देखिए अब नंबर क्या है हमारे पास आया, नंबर आ गया 3 7/2 और ये आपका 4। लेकिन इस तरीके से करने में लेंथी हो जाएगा, 6 निकालने हैं, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, इसमें लगाएंगे, फिर और लगाएंगे, फिर मतलब क्वेश्चन को जल्दी करना है, लेंथी नहीं करना, ठीक है। तो करना कैसे है, ये फॉर्मूला वहां वर्क करेगा जहां ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। गवर्नमेंट एग्जाम पूछता है कि 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर बताइए, तो ये वहां पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो वहां पर आराम से फटाक से आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और एक आंसर निकाल देंगे। और फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, फॉर गवर्नमेंट एग्जाम ओनली। अगर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इन दो नंबरों के बीच में एक तीसरा नंबर बताइए, तो आप फटाक से बताएंगे क्या, लगाएंगे फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए ये फॉर्मूला है आपका कॉमन एग्जाम के लिए। लेकिन 6 रैशनल में पूछता है तो इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा कि बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले इस पे लगाओ, फिर इस पे लगाओ, फिर जो आएगा उस पे लगाओ, फिर जो आएगा उस पे लगाओ, ऐसा ना होता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं। दूसरा ट्रिक बताता हूँ, ये तो ट्रिक पहला था, एक और बताता हूँ आपको। एक ट्रिक और क्या है आपका, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक काम करते हैं, जो नंबर पीछे दिया हुआ है ना, ये जो यहाँ पर नीचे ये जो आपका दिया हुआ है, इसे जोड़ लेते। क्या दिया हुआ है, इसको बोलेंगे n, इसे क्या बोलेंगे, n। जितना नंबर ये निकालने को कहेगा उसको हम लोग n कहेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला डालेंगे n प्लस 1, ठीक है, ये लग गया फॉर्मूला। तो इसका क्या आएगा, 6 प्लस 1 क्या आ गया, 7। 7 को आप हर मान लीजिए, डिनोमिनेटर क्या मान लीजिए, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, हिंदी वालों में होता है हर, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर मान लीजिए। अब करना क्या है, अब इस पैसे लिखिए 3/7 लिख दिया, और यहाँ लिखिए आप 4/7 लिख दिया। लेकिन लिखने के बावजूद जरा ध्यान दीजिए, क्या आपके 6 रैशनल नंबर इसमें निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, अभी भी नहीं निकलेंगे। अब बस एज्यूम करना है, कोई भी नंबर बड़ा सा आप सोच के इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, जिससे आपके बहुत सारे नंबर निकल जाए। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 10 से कर दूँ मल्टीप्लाई, 10 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 4 है ना, इसको 4 से कर दीजिए ऊपर नीचे, नहीं ऐसा मत कीजिए, सिंपल 10 से इसको भी कर दीजिए और 10 से इसको भी कर दीजिए। देखिए इजी आसानी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 30/70 और 40/70। अब बताइए क्या इसके बीच में हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, खुद देखिए आप। 31 70 है ना, अब 32/70 है ना, 33/70, 34/70 और 35/70 और 36/70। देखिए कितना इजी तरीके से मैंने इसको निकाल दिया। ये बात सबको समझ में आ गया कैसे करेंगे, कि मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, जितना पूछ रहा हो उसको उतने से कर दीजिए, +1 n + 1 फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखिए इसको निकालने का। एक तरह से फॉर्मूला मान लीजिए, ये एक तरह से आपका फॉर्मूला है। मतलब देखिए हर चीज को फॉर्मूला नहीं कह सकता, ट्रिक कह लीजिए, ठीक है ना। तो जो भी दिया होता है, जितने भी नंबर पेपर में पूछा जाएगा उसको आप n मानेंगे, उसमें एक प्लस कर देंगे, वही आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। सबसे हाईएस्ट नंबर ले 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, जितने पूछा सारे हम लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं आपका और क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन डेसिमल में हो मेरे भाई, क्वेश्चन अगर डेसिमल में दिया हो तब कैसे निकाले चीजों को, भाई ये भी तो सीखना पड़ेगा ना हमें, डेसिमल वाली चीजें भी तो सीखनी पड़ेगी, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन मैं निकाल कर दिखाता हूँ।
करना क्या है देखिए ध्यान से, डेसिमल वाले कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 0.1, ठीक है, इसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको 9 रैशनल नंबर फाइंड करना है, रैशनल नंबर फाइंड करने कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या होगा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, जब पॉइंट टू क्वेश्चन दिया हो तो वहाँ पर आप ये लगा लिए फॉर्मूला, वहाँ पर आप डिस्टेंस निकालिए कि बीच का डिस्टेंस क्या है, डी निकालना, तो b माइनस ए कर दीजिएगा अपॉन में n प्लस 1 कर दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी पेपर में आपका पॉइंट में क्वेश्चन देखे और रैशनल नंबर फाइंड करने को कहे, तो आपको इतना काम करना है कि डी निकालना, डिस्टेंस पता चल जाए, उसके बाद डिस्टेंस मालूम चल जाए एक बार, उसके बाद आप जितना मर्जी क्वेश्चन पूछ ले फटाफट। देखिए तो b क्या है आपको पता है, ये a और ये b क्या है 0.1 माइनस क्या है 0, n कितना भाई, मैंने कहा था जो जितना निकालने को कहा जाएगा, जितना क्वेश्चन में निकालने को कहा जाएगा रैशनल नंबर वो हमारा n होता है, ठीक है। तो ये n प्लस 1, देखिए ध्यान से क्या आ गया कि 0.1 और ये 9 10 आ गया। अब मेरी बात को जरा गौर से यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख जाएगा, पहले से पॉइंट लगा हुआ है ना, आप इसको सॉल्व कर लीजिए इसी तरीका। देखिए आपको बताता हूँ, पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट बना दिए, पॉइंट का मतलब क्या होता है 1, और पॉइंट का एक नंबर है, एक जीरो लग गया तो क्या आ गया 1/100। अब इसको फिर वापस पॉइंट पे कर दीजिए, तो ये 0.01, भाई दो जीरो है तो दो के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये मेरा डी मिल गया। क्या मिल गया मुझे, ये डी मिल गया, ये मुझे मिल गया डी। अब एक काम करते हैं, देखिए अब 9 निकालें तो a प्लस डी शुरू में ये कर दीजिए, उसके बाद a प्लस 2d निकाल दीजिए, फिर a प्लस 3d निकाल दीजिए, d खाली बढ़ता रहेगा, फिर a प्लस 4d, ऐसे ही आगे तक ये निकलता रहेगा, ठीक है। जितना कह रहा है 9 तक निकाल लेंगे, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे बात को। तो a प्लस डी, तो a कितना है a 0, d कितना है d है पर 0.01, a कितना है 0, d कितना है 2 मल्टीप्लाई 0.01, है ना, कितना आराम से निकल रहा है। a कितना है 0, d कितना है 0.01, अभी निकाला हमने, d हमारा ये क्या है भाई, ये d है, याद रखेंगे। फिर ऐसे करेंगे 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.01, ये बात सबको समझना है। सॉल्व कैसे करेंगे भैया, जब इसमें 0 जोड़ेंगे तो सेम यही आएगा, आगे नहीं आगे आ गया ना। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.02 आएगा, देखिए आ रहा नहीं आ रहा, 0.02 है ना, इसको कीजिएगा 0.03। मैं जिसको बेसिक नहीं आता होगा मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट के अंदर अगर मुझे बताएंगे जिस बच्चों को बेसिक नहीं आता, तो मैं एक बार बेसिक की क्लास भी कर दूंगा, जिससे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई पॉइंट वगैरह का उसको दिक्कत होती है उसे करना आ जाएगा। 0.04, तो इस तरीके से आप आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे और भी आप निकाल लेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है, अगर पॉइंट का दिया तो ये फॉर्मूला आएगा d इक्वल b माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर एक आगे और क्वेश्चन भी आगे मैं कराता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे थोड़ा सा आपके बुक के क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है। चलो अब देखिए बुक में जैसे कि दिया हुआ है कि जैसे फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3.7 5.7, 3.7 और 5.7 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है। चलिए देखिए बता दूं इसको मैं, ऐसा कह रहा है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर, क्वेश्चन है आपका बुक का है, फाइंड 4 रैशनल नंबर, है ना, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। देखो इसमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा चीज फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें क्या है, ठीक है। पहले तो एक काम करते हैं, हम एक वाला फॉर्मूला देखते हैं उससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे इसी तरीका बताता हूँ आपको मैं,
इजी ट्रिक बता दो करने का, आप इसको दो बार लिख लीजिए। अब बताइए इसके बीच में क्या 5 निकल सकता है? 3 के बाद 4 एक ही आएगा, 3 के बाद 4 एक ही तो आएगा, लेकिन हमें और निकालना है। बेस सेम है, जब भी बेस सेम हो तो आप आगे अपने दिमाग से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे आपका निकल जाए। जैसे मैंने सोच लिया यहाँ पर 3 और 3 कर लिया, यहाँ भी 3 और 3 कर लिया, बेस सेम है कि नहीं? 3 3 9 21 और 15 21। इसको आप 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से जितने मर्जी बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, रैशनल नंबर फाइंड करना हो ज्यादा। ठीक है, बात को समझ में आ गई ना? देखिए ध्यान से। तो अब ये क्या आ गया, देखो 9/21 15/21 कैसे करेंगे? तो जरा एक बार ध्यान दीजिए कि कितने पूछ रहा है, इसने पूछा है 4, तो 9/21 10/21 11/21 है ना, 12/21 और देखो ध्यान से 13/21, जितना मर्जी लिख सकते हो आपको, देखो ना 14/21। बात सबको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम रैशनल नंबर इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मतलब आई होप आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया कैसे फाइंड किया जाता है, नंबर सिस्टम समझ में आपको आ गया है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ये आप होमवर्क नोट कर लेंगे, आपका ये होमवर्क है, इसे करके आप मुझे कमेंट बताएंगे। ठीक है, आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 5/6 एंड 7/6। ठीक, इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि इसके 3 रैशनल नंबर क्या होंगे। ठीक है, चलिए ये होमवर्क नोट कर लिया आपने। अब मैं एक टाइप क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, एक टाइप का और। ठीक है, देखिए चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है आपका कि कह रहा है कि 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितना निकालना है? 5। क्वेश्चन आपका वही जाएगा, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, 5 रैशनल फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है आपका? 3/5 एंड 2/3, 3/5 एंड 2/3। कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। अब आपको होगा जल्दी, यहाँ तो बेस बराबर, तो बेस बराबर कर लो भैया, तो कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे, 3/5 2/3 बेस बराबर करना है। तो एक ध्यान दीजिए, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बेस बराबर हुआ नहीं हुआ? 5 3 15, 5 दिया 15 और 3 पंजे 15, बेस बराबर हो गया नहीं हो गया? इजी हो गया ना। अब हो गया, देखो ध्यान से 9 15 और ये आपका 10 15 हो गया, 10 15 हो गया। तो बेस तो बराबर हो गया, लेकिन अभी हमारे को निकालना है कि 5 रैशनल नंबर क्या आ जाएगा? आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे बताओ? सिंपल है ना, 10 से कर दो मल्टीप्लाई, कर दो 10 से मल्टीप्लाई, सोचना है नहीं, 10 से कर दो मल्टीप्लाई। 90/150 और 100/में क्या आ गया? 150। बताओ अब आएगा कि नहीं आएगा? अब आपके ये 5 रैशनल नंबर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? ऑब्वियसली निकल गए। ध्यान से देखिए, 91/150, 92/150। ये मत सोचिएगा, देखिए इसे करने के कई तरीके होते हैं, किसी का आंसर कुछ और भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चीजें गलत होती हैं, नहीं। रैशनल नंबर जरूरी नहीं है, इसका और भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ और भी आंसर आएगा, कुछ और भी आंसर आएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है। इतनी बात दिमाग में रखिए आप लोग, ठीक है ना, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत जल्द। बात सब कुछ में आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसे आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया? इसी तरह मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी आप कमेंट में बताएंगे मुझे। क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन क्या है, 2/5 एंड 3/4। आप मुझे इसका बताएंगे क्या कमेंट में आंसर आएगा। ठीक है, इसका मुझे बताएंगे, और इसमें आपको 4 रैशनल नंबर निकालने, 4 रैशनल नंबर निकालने। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इसे आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, वरना मैं इसको रख कर रहा हूँ।
चलिए आगे बात करते हैं इन क्वेश्चनों की तरह। आगे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए रिपीटिंग नंबर आपने पढ़ा होगा। रिपीटिंग नंबर कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। रिपीटिंग नंबर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे कि अब क्या, जैसे कि अब क्वेश्चन में देख लो पहले, फिर बताता हूँ आप लोगों को। कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक्सप्रेस, यहाँ लिख लीजिए आप एक्सप्रेस 0.3 की ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ, देखो मेरे पास कोई प्रोटेक्टर तो है नहीं कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन से यहाँ स्क्रीन पर दिखा दूँ, मुझे लिखना पड़ता है। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करें तो मैं भी एक सेटअप ले आऊंगा, उसमें क्वेश्चन होंगे, मैं भी जल्दी करा पाऊंगा। लेकिन क्या करूँ, वीडियो बड़ा बन जाता है, इसलिए बन जाता है क्योंकि मुझे क्वेश्चन बुक से देख के लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, फिर हम कुछ बड़ा करेंगे। फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा। अब करना कैसे भाई, करना कैसे, कह रहा है इसे P upon Q के फॉर्म में लेके आओ, P upon Q के फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का नाम तो होगा नहीं होगा, इसका नाम रखते हैं। मैंने लेट कर लिया, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, देखो लेट कर लिया कि इसका नाम है x, x इक्वल में 0 पॉइंट बार, या इसको ऐसे लिख लो 0.3333 सो ऑन, ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, जब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बोथ साइड। आपको समझ में आ गया 10 कहाँ से आया? यार यहाँ से आया बच्चों, देखो ध्यान से कि पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर रिपीट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करता, अगर 3 नंबर रिपीट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करता। बात सबको समझ में आ गया? चलिए अब ये आ गया आपका 10 मल्टीप्लाई एक्स और 10 मल्टीप्लाई 0.3333। ये बात सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है? अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका 10x, और जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो हो तो एक इसमें आगे आ जाएगा, एक जीरो है तो एक इसमें आगे आ जाएगा, एक नंबर, देखो एक जीरो तो एक नंबर आगे आ जाएगा, तो ये आगे आ गया, बाकी फिर वापस रख देंगे ऐसे। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, रीजन में चलो कोई नहीं, फिर समझाते हैं। मुझे पता आपको ये समझ नहीं आया कैसे मैंने करा इसको। मैंने ये दोस्त मेरे भाई, मैंने ये कहा कि अगर यहाँ एक जीरो है तो पॉइंट के बाद का एक नंबर आगे रख लेंगे, बाकी सबको सेम पीछे लिख देंगे। अब समझ में आ गया? अब गुड है, ठीक। चलिए अब देखिए आगे यहाँ पर अब क्या करना है। अब ये इसको ऐसे कैसे आया होगा, मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया, इसको ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। अब मैंने इसे अलग क्यों किया, अलग करने कुछ लोग इसको माइनस करवाते हैं, कुछ लोग इसके अंदर क्या कराते हैं, माइनस कर देंगे पहले वाला, माइनस नहीं करना, माइनस वाइनस नहीं करना भाई हमें, ठीक है। हम एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा काम करना हमारे को यहाँ पर, कि जैसे ये जोड़ा, जैसे ध्यान से देखो मेरी बात को समझना, जैसे अगर यहाँ 6.3 है, 6.3 है, तो इसका मतलब पहले क्या होगा, पहले ये यही तो दिया होगा, पहले ये इसी फॉर्म में तो होगा, तो अभी तो इस फॉर्म में आया ना। अब करके देख लो 6, अभी आपका पॉइंट लगा दो यहाँ पर, 0 मान लो, यहाँ पर पॉइंट के बाद पहले 0 फिर 3, तो ये 6.3 आया नहीं आया, तो इसका मतलब पहले इस फॉर्म में दिया था, तो इसका मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी तरीके से इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ समझ में आ गया? एक को समझ में आ जाएगा, सारा करने आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को ऐसे रहने देंगे। इसका मैंने क्या नाम रखा है, याद करो क्या नाम है इसका, इसका नाम है x, इसका नाम क्या है x, तो मैंने इसको हटा के क्या रख दिया, यहाँ पर x लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि याद रहेगा कि हमने
ऐसा क्यों करा है, कोई टीचर चेक करेगा तो उसको याद आएगा ऐसे बच्चे ने एक्स कहाँ से आया, तो ये एक्स यहाँ से आया। यहाँ सबको समझ में आ गया। अब ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 3 बच गया, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा, अच्छे से आ रहा है। अब 10x माइनस एक्स क्या होगा भाई 9x, भाई 10 बार x है, यहाँ पर एक बार x है, 10 बार x में से एक बार x गया तो 9x तो बचेगा ना, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3। अब भाई जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में भी तो चेंज होता है, हमने पढ़ रखा है पहले से। तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, 1/3, 1/3 ये क्या आ गया भैया आपका 1/3 आपका ये आ गया आंसर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। 1/3 क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर आपका आ गया 1/3 आपका यहाँ पर आ गया आंसर, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगर समझने में कोई दिक्कत आ रहा हो क्वेश्चन में तो। हाँ दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अभी समझ में आ गया। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिए, जो जाएगा 0.6 इसको फाइंड करना है और 0.9 का फाइंड करना है, ठीक है। ये मैंने होमवर्क दिया है, आपको इसका करके कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना आया। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, आपको अच्छे से मैथ सिखाएंगे, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मेरा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। जय हिंद।